सबसे पहले यह तय करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। इसे लिख लें, इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें। फिर ऐसे काम करें जैसे कि आपकी नियति पहले से ही तय है, क्योंकि एक तरह से यह है ही। स्पष्टता वाला व्यक्ति जल्दबाजी नहीं करता, वह बस आगे बढ़ता जाता है और दुनिया उसके लिए रास्ता बना देती है। मैं हमेशा से मानता रहा हूं कि स्पष्ट उद्देश्य वाले व्यक्ति का मार्गदर्शन एक अदृश्य शक्ति करती है। इस शक्ति को यंत्रों से मापा नहीं जा सकता या सामान्य तर्क से समझाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे कोई भी महसूस कर सकता है जिसने खुद से कुछ बड़ा हासिल करने का फैसला किया है। उद्देश्य वह ईंधन है जो आत्मा को प्रज्वलित रखता है जब शरीर थका हुआ होता है, जब दुनिया आपके खिलाफ लगती है और जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। यह वह ऊर्जा है जो प्रतिरोध को दृढ़ता में और बाधाओं को सीढ़ी में बदल देती है। थॉमस एडिसन इसे किसी और से बेहतर समझते थे। हर बार जब वे असफल हुए, और ऐसे हजारों बार हुआ, तो उन्होंने खुद को असफल होते हुए नहीं देखा, बल्कि केवल एक ऐसे रास्ते की खोज करते हुए देखा जो काम नहीं आया। मैंने एक बार उनसे पूछा कि बिना हतोत्साहित हुए प्रयास करते रहना कैसे संभव था, और उन्होंने ऐसे शांत भाव से जवाब दिया जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने तो बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करेंगे। उन्होंने अपने प्रयासों को हार नहीं माना, क्योंकि उनका उद्देश्य बरकरार था। एडिसन ठीक से जानते थे कि वे क्या हासिल करना चाहते थे, और इसी वजह से कोई भी असफलता उन्हें अपने लक्ष्य से विचलित करने के लिए काफी नहीं थी। उद्देश्य की यह स्पष्टता एक प्रकार की आंतरिक ढाल बनाती है। यह किसी व्यक्ति को राय, आलोचना या हार में खोने से बचाती है। उद्देश्य ही है जो डर को एकाग्रता में बदलता है। जब आप जानते हैं कि आप कुछ क्यों कर रहे हैं, तो कैसे अपने आप समय के साथ सामने आ जाता है। और जब कोई उद्देश्य नहीं होता, तो जीते भी अपना अर्थ खो देती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत धन कमाया, लेकिन वे अंदर से खाली महसूस करते थे, मानो वे लगातार एक ही जगह घूम रहे हों। उन्हें बाहरी तौर पर सफलता मिली थी, लेकिन उनके पास एक सच्ची दिशा नहीं थी। इसीलिए उद्देश्य केवल सफलता का मार्ग नहीं है, यह स्वयं यात्रा का अर्थ है। एक समय था जब मैं पूरी तरह से खोया हुआ महसूस कर रहा था। मैं दिन रात अथक रूप से लिख रहा था, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे शब्द ठंडे और निर्जीव हो गए हैं। मैं उत्पादन कर रहा था, सृजन नहीं। जब तक कि एक रात थककर मैंने अपनी पुरानी नोटबुक्स में से एक उठाई और कुछ ऐसा पढ़ा जो मैंने सालों पहले लिखा था। सच्ची दौलत इसमें नहीं है कि कोई व्यक्ति क्या जमा करता है, बल्कि इसमें है कि वह दुनिया पर क्या प्रभाव डालता है। उस वाक्य ने मेरे भीतर कुछ फिर से जगा दिया। ऐसा लगा जैसे मुझे याद आ गया हो कि मैं कौन था और मैंने क्यों शुरुआत की थी। उस रात मैंने तय किया कि मेरा उद्देश्य किताबें बेचना नहीं होगा, बल्कि चेतना जगाना होगा। उद्देश्य एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, वह हिलता नहीं। जब निराशा का कोहरा छा जाता है, तो वह बस आपको यह याद दिलाता है कि कहां लौटना है, और यह हमेशा आता है। थकान, डर, संदेह, ये सभी हवाएं उन लोगों के खिलाफ चलती हैं जो कुछ बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो ये हवाएं केवल आपकी नींव को मजबूत करती हैं, क्योंकि जो क्यों जानता है वह किसी भी कैसे को सहन कर सकता है। मैंने यह भी सीखा कि उद्देश्य बाहर नहीं मिलता। यह पैसे, पहचान या परिस्थितियों में नहीं है। यह व्यक्ति के भीतर चुप्पी में उस जगह पैदा होता है जहां वे जो करना पसंद करते हैं और जो प्रभाव वे पैदा करना चाहते हैं वे मिलते हैं। इसे खोजने के लिए कोई तैयार फॉर्मूले नहीं है, लेकिन संकेत होते हैं। जो आपको गहराई से प्रभावित करता है वह उनमें से एक है। जो
जो आपको आक्रोशित करता है वह दूसरा है। सबसे तीव्र जुनून और पीड़ाएं अक्सर एक ही दिशा में इशारा करती है, वह उद्देश्य जो आपको सौंपा गया है। जब आप इसे पा लेते हैं तो आपकी आंखों में कुछ बदल जाता है। जो चीजें कभी मुश्किल लगती थी वे सहनीय हो जाती हैं। नुकसान आपको अब तबाह नहीं करते, क्योंकि आप समझते हैं कि वे प्रक्रिया का हिस्सा है। धैर्य बढ़ता है और समय दुश्मन होना बंद कर देता है। उद्देश्य वाला व्यक्ति जल्दबाजी नहीं करता, वह दृढ़ विश्वास के साथ चलता है और उसका हर कदम विश्वास की एक मौन पुष्टि होती है। एंड्रयू कार्नेगी के साथ मेरी एक बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि उद्देश्य ही भाग्य का रहस्य है। इसलिए नहीं कि पैसा लक्ष्य है, बल्कि इसलिए कि उद्देश्य व्यक्ति को इतनी शक्तिशाली दृष्टि देता है कि दुनिया उसके अनुकूल होने के लिए विवश हो जाती है। कार्नेगी का मानना था कि धन सेवा पर केंद्रित मन का अवश्यंभावी परिणाम था और सेवा ही उनका सच्चा उद्देश्य था। उन्होंने पैसे को केवल उस भलाई को बढ़ाने का एक साधन माना जो वे कर सकते थे। इसलिए उन्होंने खुद को अंधी महत्वाकांक्षा से कभी भ्रष्ट नहीं होने दिया। उद्देश्य ने उन्हें पूर्ण रखा। मैं समझा कि उद्देश्य के बिना सफलता एक बोझ है। यह पहाड़ की चोटी पर पहुंचने जैसा है, बस यह महसूस करने के लिए कि वह सही पहाड़ नहीं था। लेकिन जब आपके पास एक उद्देश्य होता है तो हर कदम, हर गिरावट और हर उपलब्धि का एक अर्थ होता है। सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा बन जाता है और जीवन, जो कभी भ्रमित करने वाला था, एक रहस्यमय क्रम प्राप्त कर लेता है। सोचिए, आपने कितनी बार कुछ शुरू किया और फिर आधे रास्ते में ही छोड़ दिया। कितनी बार डर या निराशा ने आपको रोका। अब कल्पना करें कि उन पलों में आपके पास इतना मजबूत उद्देश्य होता कि कोई संदेह आपको हिला ना पाता। उद्देश्य यही करता है, यह आपको लंगर डालता है, यह आपको तूफान के बीच जड़ें देता है। जिन सालों में मैं द लॉ ऑफ सक्सेस लिख रहा था, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कोई प्रायोजन नहीं था और कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन मेरे पास एक बड़ा मकसद था, लोगों को वह शक्ति दिखाना जो उनके भीतर मौजूद थी। यही वह चीज थी जिसने मुझे तब आगे बढ़ाया जब कुछ भी काम नहीं कर रहा था। जब आप एक सच्चे उद्देश्य के साथ जुड़ जाते हैं तो ब्रह्मांड एक मौन सहयोगी बन जाता है। सही लोग सामने आते हैं, सही विचार उभरते हैं और दरवाजे खुलते हैं। और अगर अभी भी कुछ ऐसा है जिसकी आप गहराई से इच्छा रखते हैं लेकिन हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद कमी प्रयास में नहीं बल्कि एक स्पष्ट उद्देश्य में है। एक पल रुके और खुद से पूछे, मैं यह क्यों चाहती हूं? यदि जवाब केवल भौतिक है तो वह समय के साथ खोखला हो जाएगा। लेकिन अगर यह कुछ ऐसा है जो आत्मा को छूता है, तो आपको वह चिंगारी मिल गई है जो पहाड़ों को हिला सकती है। इस दुनिया में उद्देश्य से प्रेरित व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। उन्हें बदनाम किया जा सकता है, नकारा जा सकता है या उनका उपहास किया जा सकता है, लेकिन वे पराजित नहीं होंगे, क्योंकि जिनके पास एक सच्चा क्यों होता है वे खुद में आगे बढ़ने की शक्ति पा लेते हैं, तब भी जब सब कुछ खोया हुआ लगे। उद्देश्य सामान्य को असाधारण में, गलती को सबक में और समय को सहयोगी में बदल देता है। और जब आप अंततः इसे खोज लेते हैं तो आप समझते हैं कि आप यहाँ संयोग से नहीं हैं। आप यहाँ कुछ ऐसा पूरा करने के लिए हैं जो केवल आप ही कर सकते हैं। मुझे एक युवा सपने देखने वाले के साथ हुई बातचीत याद है जिसने मुझसे सलाह मांगी थी। उसके पास शानदार विचार थे, उत्साह से भरा दिल था और एक बेचैन मन था। लेकिन एक चीज उसे रोक रही थी, दूसरों के सामने मजाकिया दिखने का डर। उसने पूछा, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया मिस्टर हिल? क्या होगा अगर वे मुझ पर हंसेंगे? मैंने उसे कुछ सेकंड देखा और जवाब दिया, मेरे युवा मित्र, दुनिया तालियां बजाने से पहले हंसती है।
ये हमेशा से ऐसा ही रहा है और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे बहुत से लोग कभी नहीं सीखते। वॉल्ट डिज्नी ने इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। इससे पहले कि दुनिया ने उनके द्वारा बनाए गए साम्राज्य को देखा, उन्हें एक भोले भाले सपने देखने वाले के रूप में देखा जाता था। एक ऐसा व्यक्ति जो काल्पनिक महलों और बात करने वाले चूहों में विश्वास करता था। कई निवेशकों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, बैंकों ने उनका मजाक उड़ाया और एक समय ऐसा भी था जब उनके पास ड्राइंग पेपर खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। लेकिन उनके पास एक दृष्टि थी, उनके मन में एक इतनी स्पष्ट छवि थी कि उस पर संदेह करना असंभव हो गया था। इस स्पष्टता ने उन्हें दिवालियेपन, आलोचना और बंद दरवाजों के बावजूद बनाए रखा। जहां दूसरे असफलता देखते थे, उन्होंने केवल बीज और फसल के बीच का अंतराल देखा। अपनी दृष्टि का पालन करने का साहस ही सपने देखने वालों को हासिल करने वालों से अलग करता है, क्योंकि डर अनिवार्य रूप से आएगा। न्याय का डर, अस्वीकृति का डर, असफलता का डर। लेकिन डर दुश्मन नहीं है, यह महज एक परीक्षा है। यह पूछता है, क्या आप इसे वास्तव में इतना बुरी तरह चाहते हैं? जो इस क्षण पीछे हट जाते हैं, वे उस जीवन को जीते हैं जिसे डर उनके लिए चुनता है। जो आगे बढ़ते रहते हैं, वे पाते हैं कि आजादी डर के ठीक परे इंतजार कर रही है। मुझे खुद भी इस परीक्षा का सामना कई बार करना पड़ा है। जब मैंने विचार की शक्ति के बारे में लिखना शुरू किया तो मुझे पागल कहा गया। कई लोगों ने कहा कि मेरे विचार बेवकूफी भरे थे, कि सफलता केवल भाग्य या विरासत पर निर्भर करती है। मैं उनकी बात मान सकता था। मैं अपनी आवाज को शांत कर सकता था और अनुमोदन के आराम से समझौता कर सकता था। लेकिन मेरे भीतर डर से भी अधिक शक्तिशाली कुछ था। यह निश्चितता कि मानव मन अपनी नियति स्वयं गढ़ने में सक्षम है। यह दृढ़ विश्वास ही मेरी दृष्टि थी और इसने मुझे तब राह दिखाई जब कोई और मार्ग सुरक्षित नहीं लग रहा था। और यही वही साहस है जिसे मैं अब आप में जगाना चाहता हूँ। यदि अब तक आपने जो सुना है वह आपके मन को छू गया है, यदि इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ जगाया है, तो उन्हें केवल अपने मन में न रहने दें, उन्हें कर्म में बदलें। पसंद करें और सदस्यता लें, न केवल सीखने के लिए बल्कि स्वयं से यह पुष्टि करने के लिए कि आप परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। कभी कभी किसी मार्ग पर चलने का निर्णय लेने का साधारण कार्य ही परिवर्तन की दिशा में पहला कदम होता है। सोचिए, कितने महान विचार मौन में मर गए क्योंकि उनके रचनाकारों ने स्वयं पर संदेह किया। कितने आविष्कार, कलाकृतियां और व्यवसाय दूसरों की राय के डर से कभी पैदा ही नहीं हुए। दुनिया रोजाना महान उपलब्धियों से वंचित रह जाती है क्योंकि पुरुष और महिलाएं आलोचना को यह तय करने देते हैं कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन सच्चा निर्माता तालियों की तलाश नहीं करता, वह अपनी आत्मा के साथ तालमेल बिठाना चाहता है। जब वॉल्ट डिज्नी से पूछा गया कि इतनी सारी दिवालियापन के बाद भी उन्हें आगे बढ़ने का साहस कैसे मिला, तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने जितने भी महल बनाए वे सबसे पहले मेरे भीतर ही मौजूद थे। और ठीक इसी तरह महान कृतियां जन्म लेती हैं, पहले कल्पना में, फिर वास्तविकता में। जो बाहर मौजूद है वह केवल उस चीज का प्रतिबिंब है जिसे आपने पहले ही अपने भीतर स्वीकार कर लिया है। यदि कोई विचार आपको सताता है, कोई दृष्टि जो आपको रातों को जगाए रखती है, कुछ ऐसा जो असंभव लगने के लिए बहुत बेतुका लगता है, तो शायद ब्रह्मांड वास्तव में चाहता है कि आप वही प्राप्त करें। असंभव केवल वही है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अभी तक आजमाया नहीं गया है जिसे पर्याप्त विश्वास हो, और वह व्यक्ति आप हो सकते हैं। अपनी दृष्टि का पालन करने का साहस डर के अभाव से नहीं आता, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने के निर्णय से आता है। यह एक मौन विश्वास से आता है जो कहता है,
मुझे अभी दुनिया को मुझ पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस तब तक आगे बढ़ते रहना है जब तक दुनिया देख न ले। जब आप ऐसी शक्ति के साथ विश्वास करते हैं तो संदेह अपनी शक्ति खो देता है और ब्रह्मांड धीरे धीरे आपकी निश्चितता के इर्द गिर्द खुद को पुनर्व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। इसलिए आप जो हैं वह बनने के लिए किसी की अनुमति का इंतजार न करें। दूसरों से यह उम्मीद न करें कि वे वह समझें जो केवल आप देख सकते हैं। उन्हें समझने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस परिणाम देखने की जरूरत है जब वह सामने आए। आगे बढ़ने का साहस रखें, भले ही सब कुछ असंभव लगे, क्योंकि वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। आपकी दृष्टि आपके भविष्य का बीज है और जिसे इसे बोने का साहस है, तूफानों के बावजूद भी वह ऐसे फल काटता है जिन्हें कोई डर कभी छीन नहीं सकता। एक समय ऐसा भी था जब कठिनाइयों का भार मेरी सहने की क्षमता से अधिक लगता था। मैं भारी मन से सड़कों पर चलता था, यह नहीं जानता था कि अगली बार के भोजन के लिए भी मेरे पास पर्याप्त होगा या नहीं। मैंने अपने विचारों की पेशकश करते हुए दरवाजे खटखटाए और उनमें से लगभग सभी मेरे वाक्य पूरा करने से पहले ही बंद हो गए। मुझसे किए गए वादे अगले दिन हवा हो गए और जिन लोगों ने मेरा समर्थन करने का दावा किया था वे तब गायब हो गए जब मुझे उनकी सबसे अधिक जरूरत थी। वे लंबे दिन थे, ठंडी और खामोश रातें थीं जब आशा एक टूटने वाले धागे जैसी लगती थी। लेकिन मेरे भीतर एक ऐसी लौ थी जिसे मैं बुझा नहीं सका। ये आगे बढ़ने की एक लगभग जिद्दी इच्छा थी, भले ही इस बात की कोई गारंटी न हो कि कुछ भी सफल होगा। इसी चरण के दौरान मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक सीखी। बुरे दिन आपको नष्ट करने के लिए नहीं आते, बल्कि यह प्रकट करने के लिए आते हैं कि आप किस चीज से बने हैं। जब सब कुछ बिखर जाता है तो यह मानना आसान होता है कि ब्रह्मांड आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन ठीक इसी क्षण चरित्र गढ़ा जाता है। दर्द कोई सजा नहीं है, यह एक परीक्षा है। यह पूछता है, क्या आप अभी भी विश्वास करते हैं? अब भी। और यदि उत्तर हाँ है तो आपके भीतर कुछ बदल जाता है। डर अपनी पकड़ खो देता है, संदेह कमजोर पड़ जाता है और एक अलग तरह का विश्वास उभरने लगता है। एक ऐसा विश्वास जो परिणामों पर निर्भर नहीं करता, केवल निर्णय पर निर्भर करता है। मुझे एक रात याद है जब भूख और ठंड इतनी तीव्र थी कि मुझे कागज खरीदने और भोजन खरीदने के बीच चुनाव करना पड़ा। मैंने कागज चुना और ठीक उसी रात मैंने अपने द्वारा लिखे गए सबसे हार्दिक पृष्ठों में से एक लिखा। कोई विलासिता नहीं थी, कोई आराम नहीं था, बस दृढ़ विश्वास की लौ मुझे गर्म रख रही थी। जब आपके भीतर एक उद्देश्य जल रहा होता है तो आपका शरीर कमजोर महसूस कर सकता है, लेकिन आपकी आत्मा दृढ़ रहती है। और यह वही मौन शक्ति थी जिसने मुझे तब खड़ा रखा जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था। सच्चाई यह है कि जीवन आपको हमेशा ऐसी परिस्थितियों में डालेगा जो आपके लचीलेपन की परीक्षा लेंगी। जब हवाएं अनुकूल हों तो कोई भी आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकता है, लेकिन तूफान में ही सच्ची आंतरिक शक्ति का पता चलता है। जब आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है फिर भी आप चलते रहते हैं, तभी ब्रह्मांड आपके साहस को पहचानता है। कोई भी सच्ची सफलता तब तक नहीं बनती जब तक कोई व्यक्ति पहले दर्द के बीच दृढ़ रहना न सीख ले। मैंने यह उन महानतम लोगों में देखा है जिन्हें मैं जानता हूं। एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका के सबसे धनी व्यक्ति बनने से पहले एक कारखाने में प्रतिदिन 12 घंटे, एक सप्ताह में मात्र $1 और 20 सेंट के लिए काम करते थे। लेकिन उन्होंने विद्रोह नहीं किया और न ही हार मानी। उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों से ज्ञान निकालना सीखा। हर कठिन दिन अनुशासन का एक सबक था।
हर अपमान एक अनुस्मारक था कि वे एक लंबी यात्रा की शुरुआत में ही थे। उन्होंने परिस्थितियों को खुद को परिभाषित करने की अनुमति नहीं दी, और यह वही रवैया था जिसने उन्हें एक विशालकाय व्यक्ति में बदल दिया। जो लोग हार मान लेते हैं और जो जीतते हैं, उनके बीच अंतर कठिनाइयों का अभाव नहीं है। यह है कि प्रत्येक व्यक्ति उन पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। कई लोग खुद से पूछते हैं, जीवन मेरे साथ इतना कठोर क्यों है? लेकिन सही सवाल यह है, जीवन मुझे अब क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? ऐसे सबक हैं जो केवल असफलता ही सिखा सकती है। ऐसी ताकतें हैं जो केवल पीड़ा ही जगा सकती है। और एक बार जब आप उन्हें सीख लेते हैं तो कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। मेरे भी निराशा के क्षण थे। एक बार कई अस्वीकृतियों के बाद मैंने गंभीरता से सब कुछ छोड़ने पर विचार किया। हतोत्साहन इतना अधिक था कि यह मानना असंभव लग रहा था कि चीजें बदल सकती हैं। उस रात मैं चुपचाप बैठा और अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने गहरी सांस ली और अपने भीतर एक बहुत स्पष्ट आवाज सुनी जो कह रही थी, चलते रहो। 2 साधारण शब्द, लेकिन उनमें मेरे पूरे इतिहास का वजन था। और मैं चलता रहा, इसलिए नहीं कि यह आसान था, बल्कि इसलिए कि मैं समझ गया था कि अगर मैं वहीं रुक गया तो मैं अपनी इच्छा से भी बड़ी किसी चीज को धोखा दे रहा हूंगा। मैं उस उद्देश्य को धोखा दे रहा हूंगा जिसके लिए मुझे इस दुनिया में रखा गया था। यह उत्सुक है कि समय दर्द को कृतज्ञता में कैसे बदल देता है। आज पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास होता है कि यह ठीक वे बुरे दिन थे जिन्होंने मेरी दृष्टि को परिष्कृत किया। यदि मुझे अस्वीकृति का सामना न करना पड़ता तो शायद मैंने कभी सहानुभूति विकसित नहीं की होती। यदि मुझे कमी का पता न चलता तो शायद मैंने कभी दृढ़ता का मूल्य न सीखा होता। जो घाव कभी मुझे संदेह में डालते थे, अब वे निशान हैं जो मुझे याद दिलाते हैं कि मैं कुछ भी सहने में सक्षम हूं। कई लोग मानते हैं कि ताकत जीतने से आती है, लेकिन सच्ची ताकत तब आती है जब आप हार रहे होते हैं तो हार नहीं मानते। जब रास्ता सीधा होता है तो विश्वास बनाए रखना आसान होता है, लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव में ही इसकी सच्ची परीक्षा होती है। और ठीक इन्हीं क्षणों में ब्रह्मांड चुपचाप देखता है। यह देखने के लिए इंतजार करता है कि क्या आप वास्तव में वही मानते हैं जो आप मानते होने का दावा करते हैं। जब आपके चारों ओर सब कुछ बिखरता हुआ लगे तो याद रखें, जीत की घोषणा शायद ही कभी युद्ध समाप्त होने से पहले होती है। कभी कभी सफलता से पहले की आखिरी बाधा सबसे कठिन होती है, ठीक यह साबित करने के लिए कि क्या आप वह प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो आपने मांगा है। हर आंसू, हर बेनींद रात, हर निराशा एक तैयारी है। ब्रह्मांड आपको मना नहीं करता, यह आपको आकार देता है। आज मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता है। भले ही प्रगति के कोई दृश्यमान संकेत न हो, आपके भीतर कुछ बन रहा होता है। दृढ़ रहना केवल विरोध करने से कहीं अधिक है। यह मौन में बढ़ना है, क्योंकि एक व्यक्ति जो बिना गारंटी के भी आगे बढ़ना सीखता है वह अजेय हो जाता है। दुनिया उन्हें 1000 बार गिराने की कोशिश कर सकती है, लेकिन वे हमेशा उठने का रास्ता खोज लेंगे। और शायद यही सबसे बड़ा इनाम है, पीछे मुड़कर देखना और यह महसूस करना कि सभी कठिनाइयों के बावजूद आपने हार नहीं मानी, क्योंकि जबकि कई रुक गए, आप चलते रहे। और यह निर्णय सरल, मौन और शक्तिशाली सबसे काले दिनों को उस प्रकाश में बदल देता है जो आपके मार्ग को रोशन करता है। कई वर्षों तक मैंने उस सबसे बड़े जाल में से एक को देखा जो मानव मन को कैद करता है, तुलना। मैंने प्रतिभाशाली लोगों को दूसरों की उपलब्धियों से खुद की तुलना करके धीरे धीरे खुद को नष्ट करते देखा। मैंने बर्बाद प्रतिभाएं, छोड़े गए सपने और निराश दिल देखे, सिर्फ इसलिए
कि किसी ने सोचा कि वे बहुत देर कर चुके थे, बहुत छोटे थे या शुरू करने के लिए बहुत बूढ़े थे। और सबसे दर्दनाक हिस्सा यह है कि लगभग ये सभी पुरुष और महिलाएं असफलता से नहीं हारे, बल्कि इस भ्रम से हारे कि दूसरों की सफलता ने उनकी अपनी यात्रा के मूल्य को कम कर दिया। खुद की तुलना करना आत्म तोड़फोड़ का एक सूक्ष्म रूप है। यह ऐसा है जैसे मैराथन दौड़ने की कोशिश करना और लगातार अपने बगल की लेन को देखना। आप अपनी गति खो देते हैं, अपने ही कदमों पर ठोकर खाते हैं और आधी दूरी तक पहुंचने से पहले ही थक जाते हैं। तुलना ध्यान, ऊर्जा और आत्मविश्वास को चुरा लेती है। ये सबसे खतरनाक व्याकुलता है जिसे मन बना सकता है, क्योंकि यह प्रेरणा का दिखावा करती है, जबकि वास्तव में यह संदेह का जड़ बोती है। मुझे एक युवा उद्यमी के साथ एक मुलाकात याद है जिसने यह स्वीकार किया था कि दूसरों को तेजी से सफलता हासिल करते देखकर वह पराजित महसूस कर रहा था। उसने मुझे बताया, ऐसा लगता है कि हर कोई मुझसे प्रकाश वर्षों आगे है। मैंने उसे देखा और शांत होकर जवाब दिया, मेरे प्रिय मित्र, समय सबके लिए समान नहीं होता। सूरज सभी के लिए उगता है, लेकिन हर कोई एक ही घंटे में नहीं जागता। किसी और ने जो पहले ही जीत लिया है, उसे प्राप्त करने की जल्दबाजी अपनी नियति खोने का सबसे छोटा मार्ग है। यह वही है जो मैंने रे क्रॉक को देखकर सीखा। मैकडॉनल्ड्स साम्राज्य के पीछे के व्यक्ति बनने से पहले वे मात्र एक मिल्क शेकर मशीन विक्रेता थे, जिनकी उम्र पहले ही 50 वर्ष से अधिक थी। उनके आसपास के कई लोगों ने उन्हें देर से खिलने वाला कहा। कुछ ने तो उनका मजाक भी उड़ाया, यह कहते हुए कि उनकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए उनकी महत्वाकांक्षा बचकानी थी। लेकिन रे ने खुद की किसी से तुलना नहीं की। उन्होंने बस वही परिपूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित किया जो उनके हाथों में था। जब दूसरे संदेह कर रहे थे, उन्होंने विचारों को परिष्कृत किया, तरीकों का परीक्षण किया और चुपचाप कुछ ऐसा बीज बोया जो दुनिया को बदल देगा। उसने दूसरों की होड़ में शामिल होने की बजाय अपनी खुद की राह बनाई। यह आसपास देखने की बजाय अपने अंदर झांकने की शक्ति है। हर व्यक्ति के जीवन की अपनी एक अनूठी लय और उद्देश्य होता है। जब आप यह समझ जाते हैं तो ईर्ष्या खत्म हो जाती है और उसकी जगह प्रशंसा ले लेती है। दूसरों की सफलता अब धमकी नहीं लगती, बल्कि इस बात का प्रमाण बन जाती है कि यह आपके लिए भी संभव है। तुलना दूरी पैदा करती है, लेकिन प्रेरणा आगे बढ़ने का रास्ता बनाती है। मैं खुद भी इस जहर से अछूता नहीं था। एक समय था जब अपने समय के महान लेखकों और विचारकों को देखकर मैं खुद को छोटा महसूस करता था। मैंने ओरिसन स्वेट मार्डेन जैसे पुरुषों की प्रतिष्ठा देखी और सोचा कि क्या मेरे शब्द कभी उनके जैसे दिलों तक पहुंच पाएंगे।